किन्नर का सपना। किन्नर या हिजड़ा हमारे समाज का वह तबका है जिसे सारी दुनिया में केवल लिंग के आधार पर ही कई तरह के अधिकारों से वंचित किया गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी का लिंग उसकी बुद्धिमत्ता का परिचायक हो सकता है, या हमें अपनी बनाई हुई नीतियों पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। मुझे आशा है यह सीख देने वाली कहानी आपको इस विषय पर गंभीरता से विचार करने के लिए प्रेरित करेगी। सुमन और राजू में बचपन से ही गहरी दोस्ती थी। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। बचपन से ही राजू का रवैया लड़कियों की तरह था। ज़्यादातर लड़के राजू को लड़कियों के साथ रहने की वजह से ही चिढ़ाते रहते थे। हालांकि राजू को उनकी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जैसे ही राजू 10वीं क्लास पहुंचा, उसने अपने घर पर लड़कियों की तरह कपड़े पहनना शुरू कर दिए। दरअसल राजू एक किन्नर था, लेकिन उसके माता पिता ने यह बात सभी से छुपा कर रखी और अपने बच्चे को सबकी नज़रों से बचाकर लड़कों की तरह पालते रहे। लेकिन अब राजू को लड़कों की तरह रहने में घुटन होने लगी थी, क्योंकि उसे अंदर से एहसास था कि उसका शरीर भले ही लड़के की तरह दिखाई देता हो, लेकिन उसकी भावनाएं लड़कियों की तरह है और उसे यही जीवन पसंद है। बस फिर क्या था, राजू ने अपने वास्तविक रूप को पूरी तरह अपना लिया और स्कूल पहुंच गया। उसके बदले हुए रूप को देखकर स्कूल में मौजूद छात्र छात्राओं के साथ शिक्षक भी हैरान में पड़ गए। लेकिन सुमन अपने दोस्त के पास पहुंचकर उसके नए रूप के बारे में पूछने लगी, तो राजू ने रोते हुए सुमन को अपनी असलियत बता दी। हालांकि सुमन ने उसे दिलासा देते हुए कहा, तो क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और हमेशा रहूँगी। लेकिन सुमन को डर था कि राजू के इस बदले रूप को स्कूल के बाकी बच्चे स्वीकार करेंगे या नहीं। हुआ भी ऐसा ही। पहले ही दिन राजू को पूरी क्लास के सामने जलील होना पड़ा। सभी विद्यार्थियों ने उसके इन लड़कियों वाले कपड़ों को देखकर उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन जब बात सर के ऊपर हो गई तो राजू रोते हुए अपने घर वापस आ गया। राजू के साथ हुए बुरे बर्ताव की वजह से उसके पिता को बहुत बुरा लगा। वह अपने बेटे को लेकर स्कूल पहुंचे और उन्होंने शिक्षकों को अपने बेटे की सच्चाई बताते हुए कहा कि मैंने अब तक सबसे छुपा कर रखा कि मेरा बेटा एक किन्नर है, लेकिन अब बात सबके सामने आ ही चुकी है, तो मैं आपसे चाहता हूँ कि विद्यालय में राजू को लड़कियों की तरह कपड़े पहनकर आने की इजाज़त दी जाए। लेकिन प्रशासनिक नियमों के तहत लिंग के आधार पर शिक्षा देने का चलन कई वर्षों से चला आ रहा है। इसलिए स्कूल के प्रबंधन ने राजू को निष्कासित कर दिया। अब स्कूल से अपना नाम हटाए जाने से राजू अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था। लेकिन उससे भी ज़्यादा तकलीफ सुमन महसूस कर रही थी। उसे समाज और प्रशासन के बनाए हुए लिंग आधारित शिक्षा पद्धति पर क्रोध आ रहा था। उसने तय किया कि वह राजू को इंसाफ दिलवाकर रहेगी। यहाँ दूसरी तरफ जैसे ही किन्नर समाज को मामले का पता चला, वह अपना समूह लेकर राजू को लेने उसके घर पहुंच गए। उनसे मिलते ही राजू डर गया। किन्नरों ने राजू के पिता को किन्नर समाज की पूरी प्रक्रिया बताई। धीरे धीरे राजू के पिता को लगने लगा कि राजू का भविष्य किन्नरों के साथ ही हो सकता है, क्योंकि आम लड़के लड़कियां राजू को कभी नहीं अपनाएंगी।
इसलिए वह अपने बेटे को भेजने के लिए मान जाते हैं। लेकिन राजू अपने पिता से रोते हुए कहता है कि पापा, मैंने जिंदगी भर सड़क पर ढोलक नहीं बजाना चाहता, बल्कि मुझे एक वैज्ञानिक बनना है। बस मेरी भावना लड़कियों की तरह है, लेकिन मेरी बुद्धि विज्ञान के विद्यार्थी की तरह है। लेकिन किन्नरों के सामने राजू की कोई दलील नहीं चली। वह पिता को मजबूर करके जबरदस्ती राजू को अपने साथ ले जाते हैं। कुछ दिनों तक राजू अपनी दोस्त सुमन और परिवार को याद करता है, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ वह किन्नरों की तरह गाने बजाने में जाने लगा। गुजरते वक्त के साथ कुछ ही सालों में राजू पूरी तरह किन्नर बन चुका था। एक दिन राजू ने अपने गले में ढोलक टांगे हुए ट्रैफिक सिग्नल पर ताली बजाते हुए एक कार का दरवाज़ा खटखटाता है। जैसे ही कार का गेट खुला तो राजू अपना मुंह छुपाने लगा। दरअसल कार के अंदर सुमन अपने पति के साथ बैठी हुई थी। राजू को मुंह छुपाते देख सुमन उसे पहचान लेती है और जैसे ही उसे राजू का किन्नर वाला रूप दिखाई दिया तो उसके होश उड़ गए। सुमन तुरंत सड़क पर उतरकर राजू को गले लगाकर रोने लगती है। राजू सुमन को चुप करवाते हुए कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे अब इसी काम में मज़ा आने लगा है और अब मेरी यही दुनिया है। लेकिन सुमन राजू को बचपन से जानती थी। उसे पूरा यकीन था कि राजू बड़ा होकर देश के लिए एक बड़ा काम करेगा। लेकिन आज वह गले में ढोलक टांगे हुए लोगों का मनोरंजन करने पर मजबूर है। बस फिर क्या था, सुमन ने राजू को इंसाफ दिलवाने का बीड़ा उठा लिया। सुमन के पति एक वकील थे, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी की बात से सहमत होकर किन्नरों को स्त्री पुरुष के तहत समान अधिकार दिलाने हेतु मुकदमा दर्ज करा दिया। यह मामला अपने आप में बहुत बड़ा था, इसलिए न्यायाधीश ने मामले को सरकार के अधिकारों का हवाला देते हुए अनिश्चित काल तक स्थगित कर दिया। लेकिन सुमन कहाँ रुकने वाली थी। उसने किन्नर समाज से मिलकर एक आंदोलन की शुरुआत कर दी। इधर शुरू आंदोलन की नेतृत्व कर रही सुमन ने अपने आक्रामक तेवरों से पूरे मीडिया जगत में तहलका मचा दिया। देखते देखते मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय होने लगा। जब नेताओं को किन्नरों के आंदोलन की ताकत का पता चला तो वह तुरंत अधिकारियों के साथ किन्नरों की मांगे सुनने पहुंच गए। सुमन ने सार्वजनिक दलील देते हुए कहा कि किन्नर समाज अब एक मनुष्य की तरह सामान्य अधिकार चाहता है। जिस तरह स्त्री और पुरुष को पढ़ने लिखने नौकरी करने का अधिकार होता है, उसी तरह से किन्नरों को भी होना चाहिए। क्या किसी के बुद्धि और विवेक की कोई कीमत नहीं? क्या लिंग ही सब कुछ है? सुमन की बात सुनकर नेताओं के बीच फुसफुसाहट शुरू होने लगी। दरअसल उन्हें अंदर से लग रहा था कि सुमन की बात में दम है, लेकिन वह कर भी क्या सकते हैं। वर्षों से चली आ रही सोच के अनुसार पहले पुरुष को प्राथमिकता दी जाती है, फिर स्त्री को और उसके बाद किन्नरों को। सीमित अधिकारों के तहत समाज के बीच केवल मनोरंजन का पात्र बनने के लिए छोड़ दिया जाता है। नेताओं ने किन्नर समाज को आश्वासन देते हुए कहा कि इसी पार्लियामेंट की अगली सुनवाई में फिर यह मुद्दा
प्रखर रूप से उठाया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग अपना आंदोलन रोक दीजिए, अन्यथा कानून व्यवस्था को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी बात पर पूरे किन्नर समाज ने समझदारी का परिचय देते हुए प्रशासन को समझाने पर आंदोलन रोक दिया, लेकिन सुमन ने अपने साथ से बारूद के ढेर में चिंगारी तो लगा दी ही, बस धमाका होना बाकी था। और इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।